तो मैं खुद खड़ा रह कहा हूँ कि हम जरांगे पाटिल साहब के साथ खड़े थे, है और रहेंगे उनकी लड़ाई में साथ। मुस्लिम आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक तो देखिए, मुस्लिम आरक्षण का तो हाई कोर्ट में अपील किया था। उन्होंने जो बैकवर्डनेस की रिपोर्ट को माना और एजुकेशन में उन्होंने कहा कि दे दो, एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि 50% से बढ़ रहा था तो वो तो अपील तो मंजूर हो चुका है हाई कोर्ट से। इनको सिर्फ जीआर इशू करना है, मगर ये नफरत की बुनियाद पर फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार नहीं कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि मुसलमानों में मुसलमान को ने जो कास्ट है उनको एजुकेशन में भी मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट में इसलिए कि 50% के ऊपर हो रहा है, तो उनको सिर्फ जीआर इशू करना है। थैंक यू। नहीं, जा रहे नहीं। देखिए, हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष है अख्तर इमान साहब MLA है, उन्होंने बातचीत की। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी वहाँ पर सत्ता में आए, और आपको ये बात को समझना है कि बावजूद इसके कि हमारे 4 MLAs को इन्होंने बेईमानी से खरीद लिया, अब उसके बावजूद भी अख्तर साहब कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र में किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों को एक जगह आने वाले हैं उस पर किस तरह से देखते हैं आप, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? मेरे को नहीं मालूम कब मिलेंगे, कब जो बिछड़ेंगे, मेरे क्या मालूम, मुझे क्या करना है मेरे को। बात करेंगे आने वाले स्थानिक स्वराज संस्था के इलेक्शंस में, देखेंगे, अभी तो टाइम है जब उस पर फैसला होगा। जब महाराष्ट्र में हिंदी सक्ति का विषय बहुत जोरों से चल रहा है, ठाकरे बंधु दोनों एक होके उस पर मोर्चा निकालने वाले, क्या लगता है ये सब चीजें होनी चाहिए? देखिए, ये जो हिंदी का जो लुज़ुम लगाया गया है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और अगर आप 6 साल के बच्चे को बोलेंगे तुम इंग्लिश भी, मराठी भी और हिंदी भी सीखो, कहाँ सीखेगा? तो मेरा मानना यह है कि हर स्टेट को जो बनाया गया लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया है, तो यकीनन अगर मराठी ज़बान से नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पे आज होती है। तो उनको तो ये चाहिए कि मराठी ज़बान को और मजबूत किया जाए, मराठी स्कूलों को मजबूत किया जाए, वहाँ पर टीचर्स को मजबूत किया जाए, जो उनका जो वैकेंट पोजीशन है। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई तो इसका जिम्मेदार फडणवीस है, उनको तो नहीं करना चाहिए था ये काम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो फ्लेक्सिबल है, वो इसको आप क्यों कर रहे हो? दोनों ठाकरे। हाँ, यहाँ पर हमारी पार्टी को और मजबूती मिलने के लिए